सृष्टि का प्रारंभ हुआ, समय का चक्र चला और देवताओं में एक ऐसा देव प्रकट हुए जो सबसे सरल, सबसे सहज और सबसे महान कहलाए, भगवान शिव। लेकिन प्रश्न यह है कि शिव जी कब, कैसे और क्यों पूजे जाने लगे। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि शिव का स्वरूप केवल पुराणों में ही नहीं बल्कि वेदों में भी मिलता है। ऋग्वेद में रुद्र का उल्लेख मिलता है, नमो रुद्राय विष्णवी मृडायमी दी हे नमः, यानी जो रुद्र हैं वही कल्याणकारी हैं। यही रुद्र आगे चलकर शिव के रूप में पूजे जाने लगे। वेदों में रुद्र का स्वरूप उग्र और विनाशकारी था, लेकिन कालांतर में उन्हें शिव यानी कल्याणकारी माना गया। वैदिक काल में रुद्र को भयानक देवता मानकर शांत करने के लिए उनकी आराधना की जाती थी, लेकिन उपनिषद और पुराणों के समय तक आते आते शिव को जगत के कल्याणकारी महादेव के रूप में स्थापित कर दिया गया। इसका प्रमाण श्वेताश्वतर उपनिषद अध्याय 3 श्लोक 2 में मिलता है, एको ही रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुर, अर्थात केवल वही एक रुद्र हैं, उनके समान दूसरा कोई नहीं। प्रारंभ में लिंग रूप में पूजा का उल्लेख मिलता है। शिव महापुराण में कहा गया है, लिंगमेव जगत सर्वम शिव रूपम प्रतिष्ठितम, अर्थात संपूर्ण जगत ही लिंग स्वरूप शिव में प्रतिष्ठित है। इसी कारण आज तक शिवलिंग की पूजा होती है। शिव जी केवल देवताओं के देव ही नहीं बल्कि जनमानस के देवता बने। वे न तो केवल वैभवशाली राजाओं के देव हैं, न केवल ऋषियों के, बल्कि वे एक साधारण बैल नंदी पर सवार हैं, जटाओं में गंगा को धारण करते हैं और भस्म से लिपटे रहते हैं। उन्होंने सृष्टि के संतुलन के लिए विनाश और पुनर्निर्माण का उत्तरदायित्व लिया। पद्म पुराण में उल्लेख है कि जब जब संसार पर संकट आया, शिव ने लोक कल्याण के लिए अपनी सीमाओं का अतिक्रमण किया। समुद्र मंथन के समय उन्होंने विषपान करके जगत को बचाया, काल भैरव बनकर अधर्मियों का नाश किया और एक साधारण गृहस्थ की तरह माता पार्वती के साथ गृहस्थ धर्म निभाया। इसलिए उन्हें भोलेनाथ कहा गया, जो भक्त की थोड़ी सी भक्ति से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार शिव जी की पूजा का क्रम वैदिक काल के रुद्र से शुरू हुआ। उपनिषदों में उन्हें एकमात्र ईश्वर कहा गया और पुराणों में वे विश्व कल्याणकारी महादेव के रूप में पूजे जाने लगे। आज वे केवल हिंदुओं के देवता नहीं हैं, बल्कि विश्व चेतना के प्रतीक हैं। संहार और सृजन, भक्ति और शक्ति, सरलता और गहराई सब एक साथ समाये हुए हैं। तो यही है वो यात्रा, रुद्र से शिव तक, भय से कल्याण तक और साधारण देवता से महादेव तक। यही कारण है कि आज भी करोड़ों लोग हर ओम नमः शिवाय में उसी महादेव को पुकारते हैं। हर हर महादेव। अगर आपको और किसी विषय में जानकारी चाहिए तो कमेंट में जरूर लिखें।